नमस्कार दोस्तों, जेटीसी आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कुछ दिन हो गए हमें, 5 फरवरी से लेकर आज 17 फरवरी हो चुकी है। एक ऐसा शब्द जो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, उसका नाम है टूल किट। कल ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पर कोचिंग संस्थान में पढ़ने आते हैं, उन्होंने कहा सर टूल किट के बारे में बताएंगे। मैंने कहा अगर टूल किट के बारे में जानना है तो फिर आप ही क्यों जाने, जो हमारे साथ चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं लाइव क्लासेस में, उन सबको भी टूल किट के बारे में जानना बड़ा आवश्यक है। क्या है टूल किट? कौन है ग्रेटा थनबर्ग, जिन्होंने 2 ट्वीट करके इतना धमाल मचाया इंडिया में कि आज एक पक्ष ग्रेटा थनबर्ग के उस टूल किट पर पक्ष में है तो दूसरा वहीं उसके विपक्ष में है। दिल्ली पुलिस साजिश बता रही है इस चीज को कि ये खालिस्तानी समर्थकों को और बढ़ावा देगी। और कौन है ये 3 व्यक्ति? इंडिया से रिलेटेड दिशा रवि, निकिता जैकब और एक कनाडा मूल के जो है एमओ धालीवाल, जो कनाडा में रहते हैं अभी और खालिस्तानी समर्थक हैं। इन पर ये आरोप, क्या पूरी दिशा है इस आंदोलन की और किसान आंदोलन से इसका क्या संबंध है, इन सब प्रश्नों के बारे में जानना है। तो सर्वप्रथम जानते हैं टूल किट क्या है। बढ़ते हैं आगे। आंदोलन की टूल किट, ये इसका जुड़ गया आंदोलन से, किसान आंदोलन से ये जुड़ चुकी है। अब समझेंगे टूल किट होती क्या है। टूल किट जो है तमाम जानकारियों का संग्रह है जिसमें किसी मुद्दे को समझने और उसके प्रचार प्रसार में मदद मिलती है। डिजिटल मार्केट ऐसा मार्केट हो चुका है कि कब कौन सा चीज एकदम से किसी भी मुद्दे को, आप ट्वीट पे देखिए हैशटैग लगाकर अगर कोई मुद्दा कितना जल्दी वायरल हो जाता है, लेकिन उसको वायरल करने के प्रोसेस, उसको वायरल करने का तरीका, वो सब इस टूल किट में होता है। ठीक है, और क्या है इसका आगे पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले जानकारी याद रखो आप कि टूल किट क्या है। टूल किट जो है तमाम जानकारियों का संग्रह होता है जिसमें किसी भी मुद्दे को समझने और उसके प्रचार प्रसार में मदद करने में मिलती है, प्रचार प्रसार करने में मदद मिलती है। आज जैसे मान लीजिए अगर मैं अपनी कोचिंग में पढ़ा रहा हूं और मुझे भी कोई ऐसी टूल किट मिल जाए जो मेरे इस कोचिंग संस्थान को और ज़्यादा आगे बढ़ाए, प्रचार प्रसार करे, तो मैं भी ऐसा लेना पसंद करूंगा या नहीं। उसी प्रकार आप समझिए ये किसी थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने का एक दस्तावेज होता है। तो सबसे पहले तो टूल किट के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई है कि एक तो तमाम जानकारियों का संग्रह जिससे किसी भी मुद्दे को समझने और आगे बढ़ाने के लिए मदद मिलती है। दूसरा, ये किसी भी खास मुद्दे को क्या करते हैं, जो भी मुद्दा है उसको थ्योरी से किस में बदल सकता है, प्रैक्टिकल में बदलने वाला एक दस्तावेज है। क्या एक दस्तावेज होता है। आमतौर पर किसी भी खास मुद्दे को आप देखोगे तो आमतौर पर किसी भी खास मुद्दे और खास दर्शक समर्थक वर्ग के लिए इसको तैयार किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आज ये टूल किट मुझे मिलती है कोचिंग संस्थान में, तो मैं कोचिंग संस्थान से रिलेटेड बच्चे या वो छात्र जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं उन सब तक पहुंच सकता हूं और एक किसी खास मुद्दे को लेकर उन सब तक पहुंचकर वायरल हो सकता हूं। ठीक है, अब देखिए टूल किट जितना डिटेल्ड और परिपूर्ण होगा लोगों के लिए उतना ही उपयोगी साबित होगा। ये तो सही बात है। उसमें कुछ ऐसे एक्शन पॉइंट्स होंगे जो उसको पूरा प्री प्लान बनाया जाता है और इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो पूरा डिटेल्ड हो, यानी कि पूरा विस्तृत रूप से और परिपूर्ण हो, ताकि उस टूल किट को पढ़ने के, उस टूल किट पे जो प्रोसेस किया जा रहा है उससे जो मुद्दे को समझाने की और प्रचार प्रसार करने की जो तकनीक आ रही है उसमें लोगों को समझने के लिए कुछ ज्यादा ही उपयोगी साबित होता है। किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए एक गूगल डॉक्यूमेंट है। मैंने दस्तावेज बता दिया। यह प्रश्न आ सकता है निम्न में से टूल किट क्या है? सॉफ्टवेयर, कोई गूगल दस्तावेज, या फिर आपसे पूछ सकते हैं एंड्रॉइड है या क्या कहते हैं आपसे हार्डवेयर, इस तरह से पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, अपना तो एक ही मकसद है, एग्जाम में पास होना है और चीजों को समझना है। ठीक है, तो मैं तो एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाऊंगा, यहाँ कोई न्यूज चैनल वाली जैसी बात नहीं होगी कि फलाना वगैरह यहाँ। ठीक है, तो सीधा सा समझिए गूगल डॉक्यूमेंट है। टूल किट क्या है? टूल किट अपना एक गूगल डॉक्यूमेंट है और गूगल डॉक्यूमेंट है तो उसके अंदर है क्या भाई, इतनी बड़ी बला क्या आ चुकी है जिस पर इतना बड़ा विवाद हो चुका है। ठीक है, इसमें किसी भी मुद्दे को जानकारी देने के लिए, उससे जुड़े कदम उठाने के लिए विस्तृत सुझाव होते हैं। यानी कि इस गूगल डॉक्यूमेंट में सजेशन पॉइंट्स हैं, सजेशन पॉइंट है। किसी भी जो भी मुद्दा आपके सामने कोई खास मुद्दा है उस मुद्दे की जानकारी देने के लिए, उसमें बड़े कदम उठाने के लिए पूरे सजेशन पॉइंट्स इसमें विस्तृत रूप से यानी कि डिटेल्ड रूप से दिए गए हैं। मोटे तौर पर इसका इस्तेमाल सोशल मीडिया के संदर्भ में होता है
जिसमें याचिका, जनित याचिका, विरोध प्रदर्शन या आंदोलन से जुड़ी जानकारी होती है। मतलब इस टूल किट में वो सभी जानकारी होगी जिससे अभी तक कई लोग अनजान होंगे, और वो टूल किट जब सभी को उस टूल किट्स में जितनी भी जानकारी हो सभी व्यक्तियों तक, तमाम व्यक्तियों तक अगर पहुंच जाएगी तो बताइए जो जानकारी का अभाव है वो रहेगा नहीं, और कोई भी मुद्दा इतना खास और इतना वायरल हो जाएगा कि उसके परिणाम आगे क्या होंगे ये आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी फोकस होकर एक ही बात कर रहे हैं, वो है टूल किट। ठीक है, तो टूल किट के बारे में जानकारियां होती है। मतलब टूल किट में क्या है, मोटे तौर पर उसका इस्तेमाल सोशल मीडिया के संदर्भ में होता है, और जिसमें याचिका, विरोध प्रदर्शन या आंदोलन से जुड़ी जानकारियां होती है। सोशल मीडिया टूल किट। ठीक है, आगे देखो। टूल किट में आमतौर पर आंदोलन को बढ़ाने के लिए कुछ एक्शन पॉइंट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए एक बिजनेस को कैसे सक्सेस किया जाए, वो एक्शन पॉइंट्स पूरे तैयार किए जाते हैं, एक प्री प्लान मैटर होता है। उसी तरह किसी भी आंदोलन या किसी खास मुद्दे को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, उसका प्रचार प्रसार कैसे करना है, वो कुछ एक्शन पॉइंट्स होते हैं। और वो ऐसे एक्शन पॉइंट्स होते हैं जो उस आंदोलन के प्रचार प्रसार में बहुत ज्यादा मदद करते हैं। और उसके लिए कुछ हैशटैग, क्या लिखना है, कौन से हैशटैग का इस्तेमाल करें, कब ट्वीट या पोस्ट करें, किन किन लोगों को शामिल करें, ये सब उसमें विस्तृत जानकारी से लिखा होता है। जैसे आप देख लीजिए, इंडिया टेस्ट जीते। ठीक है, इंडिया ने कल सेकंड टेस्ट जीता, और सेकंड टेस्ट जीतने के बाद एक हैशटैग जो है बहुत हो गया, इंडिया विन। ठीक है, इस तरीके से हैशटैग बहुत पॉपुलर हो गया। तो वो हैशटैग कैसे बनते हैं, SEO क्या प्रणाली होती है, क्यों आजकल SEO पर इतना ध्यान दिया जाता है, कीवर्ड, टैगलाइन को खरीदा जाता है, कीवर्ड्स को खरीदा जाता है, गूगल पर कीवर्ड्स खरीदकर आप टॉप पर आ सकते हैं। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है। और अगर आपको ये पता लग जाए कि मुझे क्या लिखना है जिससे ज्यादा व्यक्ति आ जाएं, मुझे किस तरीके से लिखना और किस टाइम पर ट्वीट और किस टाइम पर पोस्ट करना है, तो भाई किसी भी मुद्दे को पकड़कर आप उसको इतना बड़ा चढ़ाकर आप पेश कर सकते हैं जिसका परिणाम कुछ भी हो सकता है। अब आगे देखिए, वर्तमान दौर में टूल किट क्या बन चुका है, किसी भी आंदोलन की रणनीति का अहम हिस्सा हो चुका है। इसका मुख्य कार्य क्या हो चुका है, मुख्य मकसद अपने समर्थकों के साथ समन्वय स्थापित करना है। आप तो सोच रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है ना, फिर इतना विवाद क्यों भाई। टूल किट, मैंने क्या कहा, अगर प्रकृति में कोई भी चीज है या मानव द्वारा कोई भी निर्मित चीज बनाई गई है, अगर वो मानव विकास के लिए बनाई गई है तो कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग भी होता है और सदुपयोग भी होता है। कहते हैं ना कि अगर हम आज देखें नीम, तो नीम कड़वी भी है यदि उसका उपयोग करेंगे हम। ठीक है, और इसके अलावा उसको कई जगह उसका दुरुपयोग भी हम कर सकते हैं। किसी भी चीज का, मिसाइल्स का सदुपयोग होता है, नाभिकीय ऊर्जा का सदुपयोग भी हो सकता है और उसका दुरुपयोग भी हो सकता है। आई बात समझ में आपके? तो कुल मिला के जान लिए टूल किट है तो बहुत अहम, और ये कैसे, किस तरह से एक पक्ष बोल रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज है और एक पक्ष जो है उसमें यहां पर बहुत बड़ी कठिनाइयां उनके सामने पेश हो चुकी है। जानते हैं आगे। आंदोलनकारियों के अलावा तमाम राजनीतिक पार्टियां, कंपनियां, शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संगठन, NGOs वगैरह सभी किसी भी खास मुद्दे को लेकर टूल किट का इस्तेमाल करते हैं। ये देखो, आप जब भी कोई कंपनी अपने किसी भी कार्य को चालू करेंगे या शुरुआत करेंगे तो उसके पहले पूरा गूगल डॉक्यूमेंट टूल किट एक तैयार की जाती है जिसमें कुछ एक्शन पॉइंट्स होते हैं, और वो तमाम जानकारियों का संग्रह जो उस खास मुद्दे का प्रचार प्रसार और समझने के लिए आम जनता तक समन्वय स्थापित कर दे। ये सभी बातें किस में होती है, टूल किट में होती है, उसकी खास विशेषता होती है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक आपको लगता है टूल किट बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। बात करें ग्रेटा थनबर्ग, ये टूल किट वर्ड आया कहां से? ये ग्रेटा थनबर्ग ने ऐसा 3 और 4 फरवरी को क्या लिख के दे दिया कि ये टूल किट इतना फेमस भारत में हो गया। ग्रेटा थनबर्ग के बारे में जानने से पहले उनके ट्वीट के बारे में पढ़ेंगे कि 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग जो स्वीडन की है, उन्होंने किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया था। उसी दिन अन्य ट्वीट में एक और ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट भी शेयर की जिससे लोगों को किसानों की मदद करने की अपील की थी। यानी कि उस टूल किट में वो एक्शन पॉइंट्स होंगे और वो तमाम जानकारियां होंगी जो किसान आंदोलन से जुड़ी होंगी, और उन सभी जानकारियों का प्रोसेस कि कैसे इस मुद्दे को और ज्यादा खास बनाना है और इसको पब्लिक तक बहुत ज्यादा मात्रा में पहुंचाना और इसमें समर्थन प्राप्त करना है जनता से, और जनता से समन्वय करना है इस चीज पर, वाद विवाद विचार परिचर्चा सब चीज करनी है।
उसके लिए एक टूल किट उन्होंने शेयर की थी, लेकिन बाद में वो ट्वीट डिलीट कर दिया और बताया जो टूल किट उन्होंने शेयर की थी वो पुरानी थी। एक दिन के बाद वापस से ट्वीट आता है 4 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग का, और किसानों के समर्थन में उन्होंने ट्वीट किया। साथ ही उन्होंने कहा एक और टूल किट उन्होंने शेयर करी जिसमें उन्होंने लिखा ये नई टूल किट है, क्योंकि भाई नया कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा और परिवर्तन ही संसार का नियम है। चेंज इज द रूल ऑफ द नेचर। आई बात समझ में? तो आप ये देख लीजिए कि उन्होंने लोगों, और उन्होंने क्या कहा, जिसने उन लोगों ने बनाया इस टूल किट को, इस टूल किट को उन लोगों ने बनाया है जो इस समय भारत में जमीन पर काम कर रहे हैं, और इसके जरिए चाहे तो उनकी मदद भी कर सकते हैं। यानी कि ये नई टूल किट इसलिए विवाद में है क्योंकि इसे उसने बनाया जो भारत पर जमीनी स्तर पर किसान आंदोलन के लिए कार्य कर रहे हैं। उनके पास अपने एक्शन पॉइंट्स होंगे, अपनी तमाम जानकारियां होगी किसान आंदोलन से संबंधित मुद्दों की, और वो सभी चीजें होंगी उसमें जो इस खास मुद्दे को जनता तक किसी भी रूप में पेश कर सकते हैं। समझ में आई बात? अब इस पर इतना विवाद क्यों हुआ, उससे पहले जानेंगे ग्रेटा थनबर्ग के बारे में। प्रश्न बन सकता है भाई, हमें तो प्रश्नों की चिंता है। आई बात समझ में? क्योंकि देश का प्रशासन देश के लिए काम कर रहे हैं, आंदोलनकारी आंदोलन के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा मुख्य फोकस एक ही जगह है कि मुझे प्रतियोगी परीक्षा में आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें और अच्छे अच्छे प्रश्न बनाकर देने हैं। ग्रेटा थनबर्ग कौन है ये महिला? ये 15 साल की लड़की, जब ये 15 साल की किशोरी थी, जब इन्होंने इतना हंगामा मचाया कि पूरा विश्व, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, बड़ी बड़ी संस्थाएं जलवायु परिवर्तन को जो पर वाद विवाद परिचर्चा करती हैं, और जलवायु जैसे मुद्दे पर किस तरीके से इन्होंने बड़ा आंदोलन खड़ा करा और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता। जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहले तो जन्म तिथि 3 जनवरी 2003 को इनका जन्म हुआ था, और स्टॉकहोम स्वीडन के स्टॉकहोम में जो है ये पैदा हुई थी, जन्म स्थान इनका वहां है। इनके माता पिता के बारे में जानकारी याद रखना कि इनके जो माता थी, जो इनके पिताजी स्वांटे थनबर्ग, वो एक्टर हैं, और इनकी माता जो मलेना एनरमन है वो ओपेरा गायिका है। ठीक है, और इनके पिताजी भी एक्टर, इनके दादाजी भी एक्टर थे। ठीक है, तो पिताजी एक्टर हैं, स्वांटे थनबर्ग एक अभिनेता हैं, और माता एक सिंगर है। ओपेरा एक शैली होती है संगीत की, ओपेरा आपने सुना होगा, देखा होगा पुरानी पिक्चरों में भी। आई बात समझ में? एक बड़े से लेडीज जो है व्हाइट गाउन को पहनकर एक बहुत ही बड़े राग में जो है स्वर आलाप किया जाता है, वो ओपेरा गायिका होती हैं। और ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की क्या एक पर्यावरण कार्यकर्ता है, जिनके पर्यावरण आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जो है अपने पर्यावरण आंदोलन को बहुत आगे बढ़ाया है, और इस किशोरी के आंदोलन को फलस्वरूप विश्व के नेता जलवायु परिवर्तन पर कार्य करने के लिए विवश हो चुके हैं। क्यों किया इन्होंने ऐसा, क्या कर दिया इन्होंने ऐसा कि ये सब विवश हो चुके हैं? उसके पीछे ये कहानी आई है। देखिए, ये बच्ची देखिए यहां पर एक पोस्टर लेकर स्कूल के बाहर खड़ी हो गई। और सबसे पहले आपको इनके बारे में एक और बात बताऊं, इन्हें इनको पर्यावरण के बारे में इतना मतलब सोचते हैं, जलवायु और पर्यावरण के बारे में, कि इन्होंने अपने माता पिता की जीवन शैली बदल दी। उनको मजबूर कर दिया कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखने वाली जीवन शैली अपनाइए। यानी कि एक मन में एक ऐसी चिंगारी है पर्यावरण को बचाने के लिए कि अपने घर से इन्होंने वो क्रांति चालू करी, और उसके बाद अपने स्कूल के बाहर जाकर एक पोस्टर लिखकर खड़ी हो गई। और उस पोस्टर में स्वीडन की भाषा में लिखा हुआ था स्कॉलर्स फॉर क्लाइमेट, यानी कि जलवायु के लिए स्कूल बंदी, कि जलवायु परिवर्तन के जो भी नुकसान होंगे उसके लिए उन्होंने कहा कि एक दिन स्कूल बंद कर दिया जाए। यानी कि स्कूल बंदी को लेकर ये तख्ती लेकर खड़े हो गए, और इन्होंने फिर बाद में संसद के बाहर क्या कर दिया, स्वीडन की संसद के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और उम्र कितनी थी उस वक्त? 2018 में अगस्त 2015 साल की उम्र। 15 साल की उम्र में थनबर्ग ने स्कूल से बाहर निकली, हाथ में स्वीडन भाषा में जो लिखा हुआ था वो था जलवायु के लिए स्कूल बंदी, और संसद के बाहर ये प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। और 11 दिसंबर 2019 को इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया। और ग्रेटा ने अपने सीधे साधे शब्दों में बात करने के लिए भी जानी जाती, क्योंकि इन्होंने इतना लताड़ा था संयुक्त राष्ट्र में, इतना भयंकर लताड़ा जलवायु परिवर्तन पर जो नीतियां थी, वो नीतियां सही तरीके से कार्य नहीं हो रही है, उनका क्रियान्वयन सही नहीं हो रहा है, उस पर बहुत अच्छा इनका भाषण था। आप सब लोग सुनना, ठीक है? मैं ऐसा नहीं है कि मैं इनकी बड़ाई कर रहा हूं,
अगर टाइम पर्सन ऑफ द ईयर दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी इनमें, ठीक है। उसके बाद अपनी सार्वजनिक सभाओं में और राजनीतिक नेताओं के साथ वार्ता में वे जलवायु संकट पर तुरंत कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं कि अगर जलवायु संकट आ रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए, वरना पृथ्वी का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये जो सामंजस्यता आज बनी हुई है प्रकृति की मानव के साथ, अगर ये सामंजस्यता हमने बिगाड़ी, जलवायु पर संकट आया, जैव विविधता नहीं रही, बायोडायवर्सिटी पे कोई भी खतरा आया, तो मनुष्य का जीवन, आने वाली पीढ़ियां जो है वो खतरे में आएगी। क्योंकि अभी आपने देखा कोरोना एक बड़ी प्राकृतिक आपदा थी, ठीक है, और किस तरीके से जलवायु परिवर्तन के कारण और हमारे जो चीन का जो खान पान था उसके कारण ये जो कोरोना वायरस का जो संक्रमण हुआ, आज हम सब उसको देख रहे हैं। तो जलवायु संकट आ सकता है, तो इसीलिए इन्होंने जो है उस पर तुरंत आग्रह करने का एक्शन प्लान ये तैयार करती हैं, ठीक है। अब आगे इनके बारे में जानना है। निकिता जैकब, दिल्ली पुलिस को तलाश, दिशा रवि, M.O. धालीवाल, कौन है ये, तो देखेंगे इसको अगले पार्ट में। आशा करता हूं कि टूल किट आपको समझ में आया होगा। और ग्रेटा थनबर्ग के बारे में यदि प्रश्न आएगा, कहाँ की रहने वाली है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड कब मिला, और क्या है इनके माता पिता कौन कौन है, और इससे संबंधित प्रत्येक जानकारी आपको मिली होगी। कोई भी मुद्दा हो दोस्तों, यदि आपको चाहिए JTC IAS पर आपको उसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में, या फिर आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। एक और आपको सूचना दे दूं मैं कि हम लोग जो हैं कोटा राजस्थान में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, और वृंदावन में भी हमारी एक ब्रांच जो है अभी फिलहाल कार्यरत है। बाकी और ब्रांचें अभी नहीं खुली है क्योंकि कोरोना के कारण वहां पर अभी अव्यवस्था फैल चुकी है, ठीक है, और धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं। और आप हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अभी राजस्थान SI को लेकर एक नया बैच बन रहा है, राज SI को लेकर आप हमसे यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर ग्रुप में जुड़ जाइए, आपको रोजाना के लिंक और PDF जो है शेयर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।